मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारी बात चर्चा चल रही है क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तक है, जिसके लेखक हैं श्री पंडित अभय कुमार जैन। तो जैसा कि अपन ने पहले कल पढ़ा था, यहाँ पेज नंबर 12 के ऊपर में, और थोड़ा सा वहां से कहीं से अपन शुरू करेंगे। इसमें लिखा था, प्रश्न किया था, क्रिया परिणाम और अभिप्राय में योग का क्या स्थान है। तो उन्होंने बताया था कि योग जीव के योग गुण का परिणमन होने से परिणाम कहा जाएगा। मन के निमित्त से होने वाले जीव के भाव भी परिणाम हैं। तो कल किसी ने चर्चा की थी ना कि जो अपन जो मन में जो भी सोचते हैं तो वो तो सारे परिणाम में ही आएगा ना, भाव में ही आएगा। वो बिल्कुल बात सही है। जब अपन लेकिन बाकी क्रियाएं करते हैं तो मन उसमें शामिल तो होता है, लेकिन गौण रूप से होता है। जैसे क्रिया में भी हम शामिल होता है, लेकिन बहुत गौण रूप से होता है। जब बैठे बैठे मैं चिंतन करता हूँ तो मन प्रमुख रूप से उसमें भागीदार होता है। अभी कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है, कुछ और कर रहा है, शारीरिक क्रिया कर रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन शारीरिक क्रियाओं पर ज्यादा रहता है। मन तो उसके पीछे कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उतना ज्यादा वो प्रखर रूप से नहीं होता। तो इसलिए मन के निमित्त से होने वाले जीव के भाव भी परिणाम हैं, तथा वचन और काय की क्रिया क्रिया कही जाएगी। अभिप्राय मन वचन काय की क्रिया से भिन्न है क्योंकि यहाँ श्रद्धा गुण के परिणमन को अभिप्राय कहा गया है। अभिप्राय की विपरीतता क्या है? देखो, अभिप्राय अलग गलत क्या अलग कैसे हो सकता है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि इस जीव को मनुष्य भव की प्राप्ति अनंत बार हुई है और ज्ञानी गुरु अथवा सर्वज्ञ भगवान की साक्षात देशना का लाभ भी अनंत बार प्राप्त हुआ है। गुरु के उपदेश से प्रेरित होकर इस जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मुक्ति का कारण जानकर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी अनेक बार किए हैं। हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आज के थोड़ी हैं। हम तो अनादिकाल से हैं, जब से सृष्टि है तब से हम भी हैं, सृष्टि के पार्ट हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने ऐसे प्रयत्न अनेक बार किए हैं, परंतु इसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वास्तविक यानी निश्चय स्वरूप न जानकर उनके बाह्य यानी व्यवहार स्वरूप को ही परमार्थ मानकर उन्हीं की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया है। हमारी गलती क्या हुई है कि जो अभिप्राय के कारण जो चीजें बाहर आती हैं, जो उसका माध्यम बनती है, अभिप्राय में जो कुछ मान्यता पड़ी है उसके कारण जो परिणाम होते हैं या जो क्रियाएं होती हैं, हमने उन्हीं को वास्तव में उसका स्वरूप माना। वो अभिप्राय का हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा अभिप्राय क्या बना हुआ रहता है। तो इसलिए बोले कि रत्नत्रय का हमने कोशिश तो बहुत बार की, परंतु इसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वास्तविक स्वरूप न जानकर उनके बाह्य स्वरूप को ही परमार्थ मानकर उन्हीं की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया है। रत्नत्रय के अंतरंग स्वरूप को न जानने से ही इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही। इसीलिए तथा कथित पुरुषार्थ करने पर भी इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। देखो, उन्होंने एक शब्द क्या लिखा है, तथा कथित पुरुषार्थ। जिसे हम पुरुषार्थ मानते आए हैं वो पुरुषार्थ वास्तव में था ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड। इसलिए तथा कथित पुरुषार्थ करने पर भी इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। अभी भी हम यही मानते हैं कि भाई साहब, आप बोलते पुरुषार्थ करो, हम कर तो रहे हैं पुरुषार्थ। वो क्या कर रहे हो? बोले रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजन करते हैं, रोज और स्वाध्याय भी कर लेते हैं, आरती भी करते हैं, सारी कुछ क्रियाएं तो कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमने जिसे पुरुषार्थ माना वो उस पुरुषार्थ में और जो अपन अभी पुरुषार्थ की व्याख्या करने जा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है।
तो प्रश्न पूछा किसी ने, पिछले अध्याय में आपने श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्ति बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, अपन ने ये पढ़ी थी ना लाइन, बहुत बढ़िया थी। ये राजचंद्र जी ने जो लिखा था, सब शास्त्रन के नए धारी ये मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, अब क्यों न विचारत है मन में कछु और रहा उन साधन में, बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है कि बात कहे। तो बोल रहे हैं आपने वो लाइनों में ये बताया था कि सदगुरु कोई ना भेद लहे, बिन सदगुरु कोई ना भेद लहे। इसका अर्थ क्या है कि सदगुरु अगर है तो भेद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। इन्होंने बोला आपने पिछली लाइन में ये कहा था कि बिन सदगुरु कोई ना भेद लहे, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि इस जीव को ज्ञानी गुरु या सर्वज्ञ भगवान अर्थात सदगुरु की देशना अनंत बार प्राप्त हुई। और आप बोल रहे कि उनको मिला नहीं इसलिए काम हुआ नहीं, तो यहाँ बोल रहे को तो बार बार मिला, फिर भी इसे सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। क्या इन दोनों कथनों में विरोधाभास नहीं है? तो उन्होंने उत्तर दिया, यह बात परम सत्य है कि ज्ञानी गुरु या सर्वज्ञ भगवान की देशना प्राप्त किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, परंतु यह भी नियम नहीं है कि उनकी देशना मिलने पर सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। हाँ? यदि ऐसा नियम होता तो समो शरण में सभी जीव सम्यक दृष्टि होते। अतः उक्त दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं। क्या कहा उन्होंने? जब जब जीव को सम्यक दर्शन होगा तब तक सदगुरु की उपस्थिति या उनकी देशना अवश्य ही निमित्त होगी, लेकिन सर्वज्ञ की देशना की प्राप्ति होने पर जरूरी नहीं कि सब जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जब भी होगी उनके निमित्त से होगी, ऐसी बात है। और अपन ने अभी ये भी पढ़ा कि निमित्त तो हम कहते ही तभी हैं जब हमारा कार्य सार्थक हो जाए, तभी तो वो निमित्त कहा जाएगा, वरना तो बहुत सारे सुना के चले जाते हैं हमको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नियम तो यही है कि देशना मिलने पर ही सम्यक दर्शन होगा, लेकिन सम्यक दर्शन हो ही जाएगा सब जीवों को, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नियम होता कि सदगुरु का जहां जहां देशना मिलेगी सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, तो इतना बड़ा समूह शरण में कितने जीव होते हैं, वो सब जीवों को सदगुरु मिल रहे हैं, इसका सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? नहीं होते। जिनागम का पठन पाठन करने पर भी यह जीव अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताओं के कारण अज्ञानी रह जाता। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने जैनाभाषी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए निश्चयाभाषी, व्यवहाराभाषी, उभयाभाषी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की विस्तृत चर्चा की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की कैटेगरीज आपको और कहीं देखने में नहीं मिलेगी। पंडित जी ने अपने प्रखर ज्ञान के द्वारा, जैसे अपन कहते हैं ना कि साहब वो मिथ्या दृष्टियों के, फॉर एग्जाम्पल 999 1000 सीढ़ियां हैं तो हम जो है कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं, उस जाति के मिथ्या दृष्टि हम हैं, ऐसा आपने हम पर ने भी कल्पना की थी ना। तो वो वही बता रहे हैं कि उन्होंने तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने बताया है कि मिथ्या मान्यताओं के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, अनंत स्वरूप हो सकते हैं। उसमें से उन्होंने कैटेगराइज किया 4 कैटेगरी में। कौन कौन से बताया? जैनाभाषी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए निश्चयाभाषी, व्यवहाराभाषी, उभयाभाषी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी अपन इनकी एक एक की चर्चा पढ़ेंगे और फिर आप बताना कि अपन इनमें कहाँ हैं। उक्त चारों प्रकार का मिथ्यात्व अभिप्राय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है वो? ये किसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया? अभिप्राय के बेसिस पर। उक्त चारों प्रकार का मिथ्यात्व अभिप्राय में पाया जाता है, क्रिया और परिणाम में नहीं, है ना? बहुत बढ़िया बात है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का विशेष वर्णन व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आया है।
अतः इस विषय को गहराई से समझने के लिए उक्त चारों प्रकार के मिथ्यात्व की संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है। विस्तार से जानने के लिए तो ग्रंथ ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ उन्होंने शॉर्ट में दिया है उसका 7वें अध्याय का व्यवहाराभासी कौन होता है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि उक्त चारों प्रकार के मिथ्यात्व में प्रथम 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की तो तत्व निर्णय में ही भूल है। जो ऊपर के 3 पढ़े ना, कौन कौन से? व्यवहाराभासी, उभयाभासी, पहला निश्चयाभासी। इन तीनों में तो उनकी मूल में ही भूल है, और चौथी वाली जो कैटेगरी है उसमें कुछ कुछ जो है अभी भूल सुधर रही है। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव तत्व निर्णय की प्रक्रिया में है, इसलिए उसके अभिप्राय में अग्रहित मिथ्यात्व रूप परिणमन होते हुए भी उसके तत्व निर्णय में वैसी स्थूल भूल नहीं होती। देखो अभी अपन अपने लिए ऊपर भी लगाएं अगर, तो अपन को लगता है कि मैं ऐसा मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूं, कि मुझे काफी कुछ समझ में आ चला है, मुझे ये विश्वास हो गया कि ये जो बातें कही जा रही हैं 100% सही हैं, और कुछ कुछ मैं उसका स्वरूप भी समझने लगा हूं। तो आप देखो हमारी अपनी पहले की, आज से 5 साल पहले की जो मान्यताएं थी या 2 साल पहले की मान्यताएं थी और आज की मान्यताओं में फर्क नहीं आ गया क्या? तो फर्क आ गया। इसका अर्थ ही ये है कि मैं घोर मिथ्या दृष्टि से हट करके उस दिशा में बढ़ चला हूं जहां से सम्यक तो अब ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हूं, क्योंकि वो तत्व मुझे समझ में आने लग गए ना, कि शरीर की क्रियाएं क्या होती है, मैं ना तो मैं शरीर हूं ना ही शरीर मेरा है। ये सब बातें हमारे अंदर में प्रविष्ट होने लग गई, भले अभी आचरण में नहीं आ रही हैं, क्योंकि श्रद्धा भी अभी हमारी पूरी तरह से सम्यक नहीं हुई है। तो अतः पंडित जी ने उसका स्वरूप बताते हुए तत्व निर्णय की प्रक्रिया का वर्णन किया है, कि वो तत्व निर्णय आप बोल रहे हो कि वो करना है, वो कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया बताएं। यदि उसके तत्व निर्णय में कोई स्थूल विपरीतता हो जाए तो वह निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी या उभयाभासी हो जाएगा, और यदि वह यथार्थ तत्व निर्णय कर ले तो अल्पकाल में सम्यक दृष्टि हो जाएगा। देखो बीच की लाइन पे खड़ा है कि अगर किसी ने आगे से धक्का दिया तो पीछे जाके गिरेगा, इन सीढ़ियों पे गिर सकता है, व्यवहाराभासी बन सकता है, निश्चयाभासी बन सकता है, या उभयाभासी बन सकता है। और किसी ने पीछे से आगे की तरफ पुश किया तो सम्यक दर्शन चढ़ जाएगा, एक सीढ़ी तो बाकी है। समझे? जैसे अपन ने गुण स्थानों में पढ़ा था ना, चतुर्थ गुण स्थान से डिगने के बाद जीव कौन कौन से गुण स्थान में जा सकता है? तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। तीसरा गुण स्थान कौन सा है? मिश्र गुण स्थान है, जहां सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय होता है, यानी मिला जुला परिणाम होता है। तो वहां खड़ा हुआ जीव जो है वो उसी दशा में खड़ा है कि आगे पुश कर दोगे तो वापस सम्यक्ति हो जाएगा, और पीछे पुश कर दोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ऐसा ट्रांजिशन स्टेज में है वो तृतीय गुण स्थान वाला। लेकिन यहाँ में और उसमें क्या फर्क हो गया? यहाँ तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जो है वो तीसरे गुण स्थान में आया, और ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ये अभी से सम्यक हुआ ही नहीं, अब होने जा रहा है, अभी चतुर्थ गुण स्थान में प्रविष्ट होने के लिए क्वालिफाई हो रहा है, थोड़ी सी कसर बची। तो देखो अपने को इसी कैटेगरी में मान के चलना तो अपने अपना काम हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों मिथ्या दृष्टियों का संक्षिप्त स्वरूप क्या है? तो वो पूरे ग्रंथ में लिखा है, उसका संक्षेप में यहाँ दिया उन्होंने। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी का स्वरूप संक्षेप में माल और पैकिंग के उदाहरण से समझा जा सकता है। देखो बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है। बाजार में जो भी वस्तु मिलती है वह किसी ना किसी अन्य वस्तु के आवरण में लिपटी होती है। पैकिंग करते हैं ना, लौकिक भाषा में मूल वस्तु को माल तथा उसके ऊपर के आवरण को पैकिंग कहते हैं। वस्तु के संबंध में पैकिंग पर आवश्यक जानकारी भी लिखी होती है ना। वो पैकिंग 2 काम में आती है, एक तो उसको कवर करने के लिए और उसके बारे में जानकारी देने के लिए। अतः वह मूल वस्तु का परिचय भी देती है
और उसे सुरक्षित भी रखती है। माल जितना अधिक कीमती होता है उसकी पैकिंग भी उसी अनुपात में अधिक कीमती होती है। शक्कर की खाली बोरी मात्र 10 से 15 रुपए की होती, जबकि हीरे का हार जिस डब्बे में रखा जाता है वह डिब्बा ही 100-200 रुपए का होता है। हालांकि किताब जब लिखी गई थी तब की बात 100-200 रुपए की है। आजकल तो वो जो है 500-1000 रुपए का हो गया होगा। मनुष्यों के द्वारा जो कृत्रिम उत्पादन किए जाते हैं उनमें माल अलग बनता है तथा पैकिंग अलग बनती है ना। आजकल तो वो फैक्ट्री में सब कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं। जैसे साबुन एक फैक्ट्री में बन रहा है, उसके ऊपर के जो रैपर है वो कहीं और बन रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया हुआ है। रैपर में भी अंदर का रैपर अलग और ऊपर का रैपर अलग, फिर उसके डब्बे अलग, बड़े डब्बे अलग। तो बोल रहे हैं मनुष्यों के द्वारा जो कृत्रिम उत्पादन किए जाते हैं उनमें माल अलग बनता है तथा पैकिंग अलग बनती है और फिर उस पैकिंग में माल पैक किया जाता है। साबुन कहीं अलग बनती है तथा उस पर लपेटा जाने वाला कागज अलग बनता है। उस कागज पर माल का नाम और वजन आदि कहीं और लिखा जाता है। फिर उसे फैक्ट्री में ले जाकर उसमें साबुन पैक की जाती है। फिर उस कागज में लिपटी हुई साबुन को ही माल कहा जाता है ना। वो लिपटे हुए को ही माल कहते हैं। और ऐसी दर्जनों साबुनों को लकड़ी या कागज आदि की पेटी में पुनः पैक किया जाता है और उसको भी माल कहते हैं। प्रकृति में होने वाले उत्पादन पैकिंग सहित ही उत्पन्न होते हैं। क्या कहा उन्होंने, जो प्रकृति में जो चीजें पाई जाती हैं सब कवर के साथ में ही होती हैं। गेहूं, चावल आदि अनाज, आम, संतरे आदि फल छिलके सहित ही उत्पन्न होते हैं। गेहूं के ऊपर होती है ना वो छिलका होता है उसका, और जो चावल के ऊपर वो धान का छिलका होता है। जिस प्रकार प्रायः प्रत्येक माल किसी ना किसी पैकिंग सहित ही होता है, उसी प्रकार आत्मा भी अनादिकाल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की पैकिंग के साथ में होता है। उपयोग लक्षण वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा माल है तथा शरीर के 8 कर्म, तेजस शरीर और मोह राग देशादि भाव इसकी पैकिंग है। ये वो कितनी पैकिंग है हमारे ऊपर। पहले तो जो है आंतरिक पैकिंग जैसे राग द्वेष वाली, फिर कर्मों की पैकिंग कर्मांड शरीर, उसके बाद में तेजस शरीर और फिर आखिर में औदारिक शरीर। कितनी पैकिंग हमारे साथ। इसका अर्थ ही है कि हम बहुत कीमती चीज हैं, हमें बहुत अच्छे से पैक किया गया है और वो पैकिंग का किसी को पता नहीं होता। उस बाहर की चीजों को देख करके लोग ये मान लेते हैं कि यही माल है, उसके अंदर का माल पता ही नहीं चलता। जैसे नारियल का गोला होता है, नारियल, जिस बच्चे ने नारियल नहीं देखा हो तो वो उसके ऊपर में जो जटाएं होती हैं उसको ही समझेगा कि ये है नारियल। कई बार पापा मम्मी बोल चुके हैं लाओ नारियल लेके आओ, तो उसको मालूम नहीं, तो उसने वही रूप देखा है। अब किसी ने उसको फोड़ करके उसमें से वो गिरी निकाल ली और उस छिलके को फेंक दिया, तो बच्चा दौड़ा दौड़ा आएगा कि पापा आपने वो नारियल क्यों फेंक दिया बाहर। वही नारियल कहाँ है, बोले यही तो नारियल है, आपने कितनी बार तो बताया। ऐसे ही भ्रमित हम हो रहे हैं। हम वो बाहरी जो है, जो आवरण है, पैकिंग है, उनमें उलझ गए हैं। अंदर का माल, कितना कीमती माल दबा पड़ा है, मालूम ही नहीं। तो उपयोग लक्षण वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा माल है तथा यह शरीर 8 कर्म, तेजस शरीर और मोह राग द्वेषादि भाव इसकी पैकिंग है। आध्यात्मिक हाँ, जिस प्रकार नारियल है, उन्होंने ये दिया है, जिस प्रकार नारियल के बाल, उसकी नरेटी तथा गोले के ऊपर का लाल छिलका, ये सब नारियल की पैकिंग है, माल नहीं। अब देखो अपन तो जो नारियल चढ़ाते हैं, जो गोला भी लेके आते हैं बाजार से, उसके ऊपर का वो लाल छिलका भी उतार देते हैं बिना घबराए कि ये नारियल तो नहीं नष्ट हो जाएगा। उसके नीचे है नारियल असली, उतनी पैकिंग के बाद। तो ये सब नारियल की पैकिंग है, माल नहीं है। लाल छिलके के भीतर जो सफेद और मीठा गोला है वही तो माल है, वही असली नारियल है। उसी प्रकार यह औदारिक शरीर
8 कर्म और मोह राग द्वेषादि विकारी भाव आत्मा नहीं है। ये तो आत्मा की पैकिंग है। ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य स्वभावी त्रिकाली ज्ञायक भाव ही माल है, वही असली आत्मा है। अब देखो कितनी अच्छी एग्जांपल दी। अपन चूंकि जो है आत्मा को देख नहीं सकते, इसलिए ये बाहर की जो पौद्गलिक उदाहरण है उनके माध्यम से हमको आत्मा समझाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी उदाहरण है, इससे हमको समझ में आना चाहिए। माल और पैकिंग साथ साथ रहते हैं, इसलिए पैकिंग को भी माल कह दिया जाता है। परंतु पैकिंग के साथ माल हो तो ही उस पैकिंग को माल कहा जाएगा। यदि माल ही ना हो और मात्र पैकिंग हो तो उसे कचरा कहा जाता है ना। कागज के डब्बे में मिठाई हो तो डिब्बे को मिठाई या मिठाई का डब्बा कहा जाता है। मिठाई निकल जाने पर डिब्बे को कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। फिर एक क्षण भी रखते नहीं, फेंको ये कचरा क्यों इकट्ठा कर रखा है, नहीं साहब ये तो रखना पड़ेगा, ये मिठाई आई थी ना इसमें। अरे आई थी भाई, अब तो नहीं है ना मिठाई, फेंको इस कचरे को। जिस प्रकार नारियल, मिठाई, साबुन आदि स्थूल पदार्थ तथा संसारी जीव पैकिंग सहित होते हैं, उसी प्रकार साधक दशा में उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी पैकिंग सहित होते हैं। समझे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ऊपर भी पैकिंग है। काई की पैकिंग है? असली रत्नत्रय अर्थात माल को शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा जाता है और इनके साथ होने वाले शुभ भाव और बाह्य क्रिया रूप पैकिंग को निश्चय व्यवहार का उपचार करके शास्त्रों में व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। असली पैकिंग क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए मुझे ना, तो उनको असली तो माल वो है निश्चय वाला, और उसके ऊपर में जो व्यवहार वाला है, क्रिया वाला है, वो सब उसकी पैकिंग है। वो पैकिंग है तो इसका अर्थ क्या है कि वो अपनी भूमिकाओं में अवश्य ही पाया जाएगा। जिस तरह नारियल की ऊपर की जटाएं और जितनी कवरिंग्स हैं वो आखिर तक पाई जाएंगी, जब तक कि आप माल तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक वो रहेंगे। इसी तरह से बाह्य क्रियाएं, व्यवहार चारित्र आदि, ये आवरण, ये पैकिंग अंदर तब तक रहेगा जब तक कि मैं सीधा अंदर प्रविष्ट ना हो जाऊं। मेरा सबसे पहला वास्ता उस पैकिंग पर ही पड़ेगा, पैकिंग से ही होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा असली रत्नत्रय अर्थात माल को शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा जाता है और इनके साथ होने वाले शुभ भाव और बाह्य क्रिया रूप पैकिंग को निश्चय व्यवहार का उपचार करके शास्त्रों में व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय धर्म की पैकिंग है और निश्चय रत्नत्रय माल है। रत्नत्रय के तीनों अंगों की पैकिंग और माल का स्वरूप निम्न अनुसार समझा जा सकता है। देखो इसमें ऊपर उन्होंने एक बात कही थी ना, असली रत्नत्रय अर्थात माल को शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा जाता है और इनके साथ होने वाले शुभ भाव और बाह्य क्रिया रूप पैकिंग। तो शुभ भाव तो हो गए आपके क्या परिणाम, है ना, शुभ परिणाम, और बाह्य क्रिया रूप हो गई, वो बाह्य क्रियाएं हो गई। तो जो हमने परिणाम और जो क्रियाएं पढ़ी वो ये हो गई, और उसके अंदर में जो असली माल है उसके ऊपर में जो आवरण पड़ा है वो मान्यता का, वो उसकी चर्चा आगे आएगी। तो ये वो क्या बोल रहे हैं कि रत्नत्रय के तीनों अंगों की पैकिंग और माल का स्वरूप निम्न अनुसार समझा जा सकता है। सबसे पहले रत्नत्रय तीन है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अब सम्यक दर्शन से अपन शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और जीव आदि 7 तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है। तो इसको बहुत दिल खोल के, दिमाग खोल के समझना। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और जीव आदि 7 तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है। विकल्पात्मक का मतलब क्या है? भेद पूर्वक, जिसे जहां भेद होते हैं ना, जब अपन भेद सहित जिसे जानते हैं 7 तत्वों को, एक पहला तत्व जीव है, दूसरा जीव है, भेद सहित जहां जाना जाता है तो वो व्यवहार में आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा
और जीव आदि 7 तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है, तथा पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि माल है। समझे? अपनी जो निज आत्मा है, असली माल वो है। बाकी के देवशास्त्र गुरु भी इस अपेक्षा से पर ही हैं। उनको जानना इसलिए जाना जाता है कि उनके माध्यम से मैं अंदर की बात जानना चाहता हूं। जैसे बाहर से आत्मा नारियल खरीद के लाता हूं तो मुझे मालूम है बाहर में क्या क्या है, लेकिन अंदर जाना है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान मैं इसलिए करता हूं कि वो उनके माध्यम से ही तो आत्मा का स्वरूप जानूंगा, इसलिए वो बाहर की पैकिंग है। और 7 तत्वों की जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं भेद कर करके बताए हैं, इन सब में मैं कहीं ना कहीं तो हूं, है ना। उनकी संयोगी अवस्थाओं में हूं। जीव और अजीव के साथ में जब जो मिश्रण होता है तो बंद होते हैं, फिर बंद होने के बाद में उन बंधों से मैं तंग आकर के फिर उनको आगे बंद ना हो इसके लिए भाव करता हूँ, आश्रव ना हो इसलिए, आश्रम ना हो, बंध ना हो इसलिए संवर करता हूँ, और संवर के बाद निर्जरा करता हूँ, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करता हूँ। इन सब में मूल नायक तो मैं ही हूँ। उनको मैं भेद पूर्वक जानता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उनको भेदों को समझूंगा नहीं तब तक मुझे वो मुक्ति समझ में आई नहीं। किससे मुक्ति चाहिए भैया? तो इसलिए क्या बोला कि बहुत अच्छे समझना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वो कौन सा सम्यक दर्शन है? व्यवहार सम्यक दर्शन। 7 तत्वों की श्रद्धा कौन सा सम्यक दर्शन है? व्यवहार सम्यक दर्शन। तो निश्चय सम्यक दर्शन कौन सा है? ये जो अपन आगे पढ़ते हैं, इन्होंने इसको यही खत्म कर दिया कि जो असली जो आत्मा है, आत्मा में होने वाली जो रुचि है वही असली माल है। सम्यक ज्ञान को आगे दिया है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या फर्क है? सम्यक दर्शन तो हो गया श्रद्धा गुण और सम्यक ज्ञान हो गया ज्ञान गुण। तो सम्यक ज्ञान क्या है? जिनागम का पठन पाठन आदि पैकिंग है और अपनी आत्मा को जानना माल है ना। माल और उसमें पैकिंग में अर्थ समझना, सब में तीनों में। तो जिनागम का पठन पाठन स्वाध्याय आदि जो हम सब कर रहे हैं वो तो एक माध्यम है ना। तो माध्यम से उनको बड़ी नॉलेज है, बहुत ज्ञान हो गया उनको, उनको जो है द्वादशांग का ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया अर्थ से ज्ञान हो जाने से ही, द्वादशांग का ज्ञान हो जाने मात्र से जरूरी नहीं कि आपके जो है अंदर आत्मा तक पहुंच गए आप। तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अपन ने कल 9 पूर्व तक का तो पढ़ा था, 11 अंग और 9 पूर्व तक की मिथ्या दृष्टि रहता है, उसके ऊपर सम्यक दृष्टि भी रहता है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, पूरा पढ़ने के बाद भी द्वादशांग के ज्ञानी होते ना। हमारे जो गणधर आदि हैं वो गणधर गूंथ हैं 1200 अंग, वहां तक पहुंच गए ज्ञान के मामले में। लेकिन अभी उस पैकिंग के अंदर की जो आत्मा है वो उसमें भी जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो डायरेक्टली उस माल का साक्षात्कार हो जाता है। माल का साक्षात्कार करना है मुझे, लेकिन जाना इधर से ही पड़ेगा। नारियल को ऊपर से पहले हटाना पड़ेगा, छिलके हटाना पड़ेगा, सारी पैकिंग हटानी पड़ेगी, तब वो गोला मिलेगा। तो समय ज्ञान क्या हो गया? जिन आगम का पठन पाठन आदि पैकिंग है और अपनी आत्मा को जानना माल है। ऐसे ही सम्यक चारित्र में अणुव्रत, महाव्रत आदि बाह्य क्रियाएं और तदनुरूप शुभ भाव पैकिंग है और आत्म स्वरूप में लीन हो जाना माल है। तो बहुत बढ़िया से उन्होंने स्पष्ट किया है कहां फर्क कहां पड़ जाता है। व्यवहार में और निश्चय में कहां फर्क पड़ा? जिसे हम माल कह रहे हैं वो सब व्यवहार, सॉरी, जिसे हम पैकिंग कह रहे हैं वो सब व्यवहार है, और जिसे माल कह रहे हैं वो सब निश्चय है। तो सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा बताई? यहां हम भ्रमित हो जाते हैं। अणुव्रत, महाव्रत आदि बाह्य क्रियाएं और तदनुरूप शुभ भाव, तदनुरूप मतलब उन अणुव्रत महाव्रत आदि को पालने के लिए, पालते समय, पालते हुए वो जो मेरे शुभ भाव होते हैं, वो शुभ भाव और वो क्रियाएं दोनों ही पैकिंग है। तो माल कहाँ है? माल बोल रहे हैं आत्मस्वरूप में लीनता माल है। अपन निश्चय चारित्र की परिभाषा ही तो बताते हैं कि साहब इतनी दूर तक व्यवहार चारित्र जाता है,
लेकिन आखिर में जब जीव अपने में मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, वही निश्चय चारित्र है। उससे ऊपर की जितनी भी भूमिकाएं हैं, मुनि बना, ये सारे जो है मैंने उपदेश आदि भी दिए, ये सारे व्रत महाव्रत आदि का पालन किया, व्रत समिति गुप्त 13 प्रकार का चरित्र का पालन किया, ये सब, और उस जाति के शुभ भाव भी हुए, ये सारा पैकिंग है। उसके बिना जो है, पैकिंग के बिना अंदर जा नहीं सकते, लेकिन जिसे समझना तो पड़ेगा ना कि कौन सा पैकिंग है और माल कौन सा है। वो देखो, उस जो यथाख्यात चारित्र है, वो यथाख्यात चारित्र को समझना। ये 13 प्रकार की जो चारित्र आदि हैं, ये सब संयम आदि जो है, ये सब बाह्य आचरण है। अब बोले क्या बात कर रहा है, बाह्य आचरण कैसे इतनी गंभीरता से गहराई से इनका पालन किया जाता है, प्रवृत्ति निवृत्ति सब आपने बताया, और आप बोल रहे हैं कि निश्चय चारित्र भी हुआ ही नहीं। आप देखो, निश्चय चारित्र 12वें गुण स्थान में जाके प्रकट होता है, 12वें के अंत में, और तदनुरूप जीव भगवान बन जाता है ना, अरहंत बन जाता है। कितनी लंबी यात्रा करने के बाद में माल मिला, तो ये सम्यक चारित्र रूपी माल है। यहाँ हमारे जब गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, हम उसी को समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा को जब तक टच नहीं किया, न केवल टच तो मैं चतुर्थ गुण स्थान में भी कर लेता हूँ किसी न किसी रूप में, लेकिन उसमें तन्मय होकर, स्थिर होकर के वहीं रह जाऊं, उन्हीं भावों में खो जाऊं जो मेरी अवस्था है, मेरा स्वरूप है, उसी में तन्मय हो जाऊं, वो उस क्षण की पर्याय को प्राप्त करना, उसी के लिए सारा जो है उपक्रम चलता है। तो आप समझ गए, सम्यक चारित्र का अर्थ क्या है? आत्मस्वरूपता में लीनता ही वास्तविक चारित्र है, निश्चय चारित्र है। जिस प्रकार माल सहित पैकिंग को भी माल कहते हैं, उसी प्रकार निश्चय रत्नत्रय सहित व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभ भाव एवं क्रिया यानी पैकिंग को भी रत्नत्रय कहने का व्यवहार है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। देखो, शास्त्रों में आपको ये सारे जो चीजें मिलेंगी, उससे लोग क्या समझते हैं कि भैया मोक्ष 2 तरह का होता है, एक व्यवहार मोक्ष और एक निश्चय मोक्ष। इस तरह चारित्र की 2 परिभाषा समझते हैं। तो लोग कहते कैसा है कि भाई साहब, हम तो व्यवहार के रास्ते से आ जाएंगे, आप जाओ तो निश्चय वाले रास्ते से चले जाओ। वो मोक्ष मार्ग को भी 2 बताते हैं और मोक्ष को भी 2 बताते हैं, सम्यक दर्शन को भी 2 तरह का बताते हैं, लेकिन वो 2 तरह का नहीं है, उसको हमें समझने की भूल है। कोई व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्वक या व्यवहार चारित्र से मोक्ष चला जाएगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। लेकिन उसको व्यवहार से किस लिए कहा जाता है कि निश्चय में जाने के लिए पहले व्यवहार की पैकिंग रास्ते में अवश्य आती है, उस पूर्वक ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समझो तो सही ना कि नारियल में गोले तक पहुंचने के लिए हमको वो सब बाहर की चीजों को, आवरण को, उसको समझना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर प्रविष्ट होना पड़ता है, लेकिन वही तो नहीं है ना माल। ऐसे समझना पूरा अच्छे से, व्यवहार सम्य निश्चय, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ये दोनों अलग अलग किस अपेक्षा से हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन ही वास्तव सम्यक दर्शन है। इसी तरह जो मार्ग है, व्यवहार मार्ग, वो एक तो आप तो निश्चय मार्गी हो, हम व्यवहार मार्गी हैं, ऐसे मार्ग अलग अलग नहीं है, वो उसके रास्ते में अवश्य पड़ते हैं, लेकिन जब तक निश्चय में जाओगे नहीं तब तक वो व्यवहार का कोई लाभ है नहीं। ऐसा तो प्रश्न किया किसी ने, क्या भगवान आत्मा को माल और शुद्ध पर्यायों को पैकिंग कहा जा सकता है? ये बहुत काफी गहरे प्रश्न है। उत्तर दिया, उदाहरण को संदर्भ सहित तथा एक देश ग्रहण करना चाहिए। कोई भी उदाहरण जब दिया जाता है तो किस कंटेक्स्ट में दी जा रही है, एक तो कंटेक्स्ट समझना, किस प्रसंग में दी जा रही है वो उदाहरण, और दूसरी, कोई भी उदाहरण आत्मा को समझाने के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं होती। वो जो जितनी भी आप उदाहरण दोगे, क्योंकि आत्मा जैसी तो कोई चीज होती नहीं, तो आप जो है पौद्गलिक उदाहरण दोगे या जो भी व्यवहार की उदाहरण दोगे, वो पार्शियली उसके ऊपर में खरी उतरती है, पूर्णतः नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। और उदाहरण जो दिया जाता है उसको उसी अर्थ में समझना कि इस बात को समझाने के लिए की गई है, तो उसको उतना ही समझना। एक देश मतलब पार्शियल, कोई भी उदाहरण आत्मा के ऊपर 100% जो है घटित नहीं हो सकती।
और इसलिए उन्होंने कहा उदाहरण को संदर्भ सहित, किस कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण दी गई वो, और पार्शियल ही ये ट्रू है ऐसा समझना चाहिए। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और वीतराग भाव ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अतः उसे माल अर्थात मूल वस्तु समझना चाहिए। जब भगवान आत्मा का वर्णन करना हो तब उसे माल तथा पर्यायों को पैकिंग कहा जाता है। देखो इन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया कह दी आपको कि कौन से प्रकरण में किस संदर्भ में कौन सी बात सही मानी जाएगी। यहाँ उन्होंने बोला कि अपन को प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण है वीतराग भाव, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। अतः आत्मा को माल अर्थात मूल वस्तु समझना चाहिए। जब भगवान आत्मा का वर्णन करना हो तब उसे माल तथा पर्यायों को पैकिंग कहा जाता है। ठीक है ना। जो पर्याय जो है, कौन सी पर्याय, स्थूल पर्यायों की बात हो रही है। आप तो कहोगे साहब आत्मा के ज्ञान गुण आदि उनकी भी तो पर्याय होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो बाहरी जो आचरण आदि हैं उनकी पैकिंग को पैकिंग कहा जा रहा है। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग पैकिंग सहित प्रारंभ होता है, उसकी पूर्णता होने पर पैकिंग छूट जाती है और माल अर्थात मुक्ति का मार्ग मार्ग के फल अर्थात मुक्ति में परिवर्तित हो जाता है ना। ये बोल रहे हैं मुक्ति का मार्ग पैकिंग सहित प्रारंभ होता है। अभी हम जा रहे हैं ना, शरीर सहित जा रहे हैं मुक्ति के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होने वाला है, वो पैकिंग हमारी रहेगी क्या आखिर तक है। जो चीज आखिर तक नहीं रहेगी वो सब छूट जाएगी और आखिर में प्राप्त वही होगा जो अल्टीमेट होगा, और ऐसी अवस्था में होगा जब उसे पैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सारे कांच के बर्तनों को इधर से उधर कैरी करता हूँ, दूसरे अपने जो क्रॉकरी है, तो कब तक, जब तक कि गंतव्य तक नहीं पहुंच जाऊं। जब गंतव्य में पहुंच जाता हूं तब उसको क्या वैसे ही रख देते हैं पैकिंग चाहिए, नहीं साहब उसको तो निकाल के साफ करके सजा देते हैं। तो पैकिंग क्यों चढ़ाई थी, वो इसलिए कि यहां तक सेफ आ जाए। उसी तरह से अल्टीमेटली क्या शरीर वो रूपी पैकिंग, राग द्वेषों की पैकिंग, कर्मों की पैकिंग क्या आखिर तक बनी रहती है। उन सब पैकिंग से निवृत्त होकर के ही तो माल दिखाई देता है। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग पैकिंग सहित प्रारंभ होता है, उसकी पूर्णता होने पर पैकिंग छूट जाती है और माल अर्थात मुक्ति का मार्ग मार्ग के फल अर्थात मुक्ति में परिवर्तित हो जाता है। सिद्ध जीव उद्गल परमाणु तथा धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल काल द्रव्य बिना पैकिंग के रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं बिना पैकिंग के? सिद्ध जीव। जीवों में अगर देखें, जीव एक द्रव्य ना, तो जीव की अल्टीमेट जो पर्याय है जो अशरीरी होता है वो तो जीव द्रव्य की, फिर पुद्गल का एक परमाणु, उसे आप पैक नहीं कर सकते कभी, पुद्गल का परमाणु, तथा धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल द्रव्य बिना पैकिंग के रहते हैं। शुद्ध पुद्गल परमाणु को माल और कुछ पुद्गल स्कंदों को पैकिंग सामग्री कहा जा सकता है। अपन कह सकते हैं कि जब ये स्कंद बन गए ना, इसमें पुद्गल है कहीं ना कहीं, पुद्गल से मिलके बनाया, बाकी सब चीजें उसको समेटे हुए हैं, उसके आसपास हैं, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप में रह सके। साइंस में अपन पढ़ते हैं ना कि जो परमाणु की परिभाषा क्या है, जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, तुरंत ही कंबाइन कर लेता है और स्कंद बना लेता है, उसको अपन परमाणु कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पुद्गल परमाणु स्वतंत्र अवस्था में माल है, लेकिन उसको पैकिंग करने के लिए और परमाणुओं के साथ उसको कंबाइन कर दिया जाता है। यह पैकिंग और माल संबंधी व्यवस्था जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाई हुई है। हमारे मनोभावों और उन्हें व्यक्त करने वाले बाह्य आचरण में भी यही व्यवस्था लागू होती है। लोक में हर व्यक्ति इस व्यवस्था को जानता है और इसलिए पैकिंग को पैकिंग तथा माल को माल समझकर यथा योग्य आचरण करता है। हम देखो हमारे अंदर में कितने भाव जो है समाहित रहते हैं, हम जो है ऊपर चेहरे के ऊपर भी वो भाव नहीं आने देना चाहते। अगर हम कभी बचना चाहते हैं, लोग समझ नहीं जाए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल ऐसे सुन बैठे रहेंगे, सुन तो भैया कुछ हंसो मुस्कुराओ, कुछ तो हम समझ में आए कि आप क्या चाहते हो। नहीं,
इस पैकिंग के पीछे मेरे भाव छुपे हुए हैं। वो भाव भी पैकिंग ही है, वो दूसरा नंबर की पैकिंग है। छुपाने के भाव, जिताने के भाव, कुछ पाने के भाव, कुछ लोभ कषाय के भाव, ये सारे भाव भी वो पैकिंग ही है। कौन किसकी पैकिंग है? उस माल की पैकिंग है जो कि बहुत दूर कहीं अंदर अभी छुपा हुआ है। उसका साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं। माल और पैकिंग संबंधी भूल, एक अपन और पढ़ेंगे फिर अपन अनम्यूट करेंगे। माल और पैकिंग संबंधी भूल लोक व्यवहार में अत्यंत चतुर होने पर भी अज्ञानी जीव आत्मा के स्वरूप तथा रत्नत्रय धर्म के स्वरूप के बारे में इस व्यवस्था को नहीं समझता। इसलिए वह मुख्यतया 3 प्रकार की भूलें कर रहा है। इन्हीं भूलों की विस्तृत चर्चा पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास के रूप में की है। इन भूलों की को पैकिंग और माल की भाषा में निम्न अनुसार समझा जा सकता है। इसकी चर्चा अपन करेंगे, इससे पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ सर, समझ में आया है पैकिंग? हाँ जैन साहब जी, इसमें ये कि आया था सिद्ध जीव, पुद्गल, परमाणु तथा धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। जी, ये दोनों बताएंगे, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, पुद्गल परमाणु आ गया, पुद्गल अपन 6 नहीं द्रव्य समझ, ना। अभी क्लियर हो गया। ओके, क्योंकि धर्म गति देता है हाँ और अधर्म उसको रोकता है, हाँ तो वो उसकी कोई पैकिंग नहीं होती। बस हाँ, पैकिंग नहीं, सारे द्रव्यों किसी की कोई पैकिंग नहीं है। यस पैकिंग अगर आप देखते हो तो देख, तो जीव द्रव्य की पैकिंग के बारे में बताया आपको। यस और वो किससे पैकिंग की जाती है? पुद्गल से की जाती है। यस। पुद्गल को भी पुद्गल से ही पैक किया जाता है। जैसे ये जो रॉ मटेरियल खान से निकलता है जी, वो भी तो पैकिंग ही है। पैकिंग है। क्योंकि जो अगर आपको, सोना खान से निकला है हाँ अशुद्ध रूप से, हाँ, तो उसके ऊपर जितना आवरण लगा हुआ है वो सारा पैकिंग है। बस वो पैकिंग हटाते हैं तो वो प्योर हो जाता है। प्योर शुद्ध अच्छा, 24% साहब, 24% का माल है। दूसरा प्रश्न जो पूछने वाला था निश्चयाभासी बारे में, जी, वो तो आपने अभी ऑलरेडी इसमें आ रहा है आगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा अभी। निश्चयाभास, व्यवहाराभास जो है क्या चीज, वो हाँ, उसको क्योंकि समझाने अगर के लिए। कंफ्यूजन ही हो रहा था हाँ, कि निश्चय शब्द का शब्द तो मतलब तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना है। यस। और यहाँ निश्चयाभासी का मेरा ख्याल है कुछ और ही अलग अर्थ होता निश्चयवादी है। का मतलब कि ऐसा भ्रम हो जाना कि मैं माल तक पहुंच गया हूँ, अच्छा अच्छा लेकिन पहुंचे नहीं हूँ, आवाज है खाली। अच्छा, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज है। ये आवाज तो आपको जब व्यवहारभासी होते हैं तब तो हमेशा रहता ही है कि मैं क्या कहते हैं बिल्कुल आत्मा इसके पास ही पहुंच गया हूँ, सारी क्रियाएं सारा धर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो व्यवहारभासी होते हुए भी तो जीव उसी धारणा में रहता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये जो है अपन पढ़ेंगे तो अपन को अपनी खुद की भूल मालूम पड़ेगी। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि व्यवहारभासी जितने लोग हैं जी, आज, जो इतनी क्रियाओं में अटूट विश्वास करके ये सोचते हैं कि मैंने अपना धर्म पूरा कर दिया और मेरा कल्याण हो गया, हाँ मैं तो अब क्या कहते हैं मोक्ष मिल जाएगा मुझे इन क्रियाओं से। तो जब व्यवहारभासी इस दृढ़ता से करता है तो इसका निश्चयभासी में क्या अंतर हो जाता है? वो भी हाँ उससे करता है। हाँ, देखो व्यवहारवासी का तो स्वरूप अच्छे से समझ गया। मैं अभी जब जरा पूछ लेते हैं किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं फिर अपन ये हाँ निश्चय बात सर, बताएंगे। हाँ बोलिए सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर सम्यक दर्शन को प्रैक्टिकल अपन कैसे धीरे धीरे करके अपनाएं? जैसे सम्यक दर्शन जैसे रूट बोलते हैं, अभी मैं दिल्ली आया हुआ था जी, तो यहाँ अतिवीर महाराज जी मिले थे, तो यही बोल रहे थे कि प्रतिमा लेने के पहले आप सम्यक दर्शन को पहले प्राप्त करो। जी, सम्यक दर्शन के लिए बेसिक मतलब कैसे है उसको अपनाएं, सब चीजें धीरे धीरे करके इसको। देखो वास्तव में तो कहते ये हैं कि एक समय की भूल है। मिथ्यात्व से सम्यक में आने में खाली एक समय की भूल है, ऐसा कहा जाता है। उसका उसका अर्थ क्या है कि जैसे एक समय पहले, समय सबसे छोटी यूनिट है ना, समय की
सबसे छोटी यूनिट समय ही है। तो अगर मैं ऐसे वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हूं, तो अगर मेरा भाव जो है शुद्ध हो गए तो अगले ही पल में सम्यक दृष्टि हो सकता हूं। मतलब एक समय पहले मैं मिथ्या दृष्टि था, जब सम्यक दृष्टि होंगे तो अगले समय में हो जाऊंगा ना। जब भी होऊंगा मैं तो एक समय का ही उसमें डिफरेंस आएगा। ये तो हो गई हमारी दृढ़ता और विश्वास दिलाने के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं, एक समय की भूल है। लेकिन वो एक समय की भूल दूर करने में हमें कितने समय लग जाते हैं? अनंतों वर्ष हो गए, अनंत वर्ष लग जाते हैं। और उसका कारण क्या है? इसके कारण ही अपन पढ़ रहे हैं। जो अपन अभी जो पढ़ेंगे ना निश्चयाभास वगैरह, तो आपको और क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको उसके पहले बता दूं कि अनादिकाल से इस जीव ने इसी तरह के तो जो भाव किए। अब सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा था कि अनादिकाल से ये जीव जो है इन्हीं भ्रम में पड़ा रहा है, उसको माल का दर्शन हुआ ही नहीं। वो मिथ्या दृष्टि के बारे में अपन ने पढ़ा था ना। देखो नहीं, अपन इसमें ही आया था कि अनादिकाल से ये जीव जो है इन्हीं को मान करके वो पुरुषार्थ कर रहा है। ये देखो यहाँ लिखा है, इसने सम्यक दर्शन पेज नंबर 12 पे अभिप्राय की विपरीतता में बताया है कि इसने यानी जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वास्तविक स्वरूप ना जानकर उनके बाह्य स्वरूप को ही परमार्थ जानकर उन्हीं की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया है। रत्नत्रय के अंतरंग स्वरूप को ना जानने से ही इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही। इसीलिए तथाकथित पुरुषार्थ करने पर भी इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। देखो, हमने जो हमारी बात नहीं है, जितने भी जीव हैं अनादिकाल से सारे ही जीव अग्रहित मिथ्यात्व से ग्रसित हैं। अग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? कि हमें किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन हम जिस जिस पर्याय में उत्पन्न हुए उस पर्याय को ही अपना स्वरूप हमने माना। ये नियम से चला रहा है। ये शरीर जिसमें मैं आया हूं यही मैं हूं। थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो लोग सोचते नहीं, हो सकता है कि यही मैं तो नहीं हूं, लेकिन शरीर है तो मेरा ही ना। वो भी इनडायरेक्टली स्वरूप ही मानते हैं उसको, क्योंकि शरीर को जैसा मैं करता हूं वैसा मानता है। इससे ये उनको निष्कर्ष निकलता है कि शरीर ही मैं हूं या शरीर के ऊपर मेरा फुल कंट्रोल है। ये दो बातें धारणाओं रखने के कारण जीव ने अपना वास्तविक स्वरूप की मेरी खोज ही नहीं हुई। ये यही मान के रुक गया। जैसे किसी को बोला जाए साहब इसका जो है मर्डरर कौन है, मर्डर करने वाला कौन है, किसी ने एक नकली आदमी पकड़ा दिया, साहब ये है इसका मर्डर। तो अगर वो आदमी मिल गया तो फिर अपन आगे की खोज करेंगे नहीं ना, तो मिल तो गया साहब एक। तो खोज तब तक ही जारी रहेगी जब तक कि असली वस्तु तक ना पहुंच जाए। और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हमने शरीर जब जहां गए उस शरीर को अपना माना और वहां से निकल ली, दूसरी पर्याय में चले गए। वो मेरा अज्ञान, मेरा मिथ्या दर्शन, मेरी मिथ्या मान्यता वैसी ही पड़ी रही। किसी भी भाव में मैंने उससे निकलने की या उसे झूठ मानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं तो उसी को सत्य मानता ही था। तो अब जो है, जब तक जीव को ऐसी रुचि प्राप्त ना हो कि मैं अनादिकाल से भटक रहा हूं, किन किन पर्यायों में स्वाध्याय के माध्यम से जाना, किन किन पर्यायों में 84 लाख योनियों में मैं भ्रमा, और लेकिन मुझे सुख आज तक मिला नहीं। तो लोग कहते हैं कि जीव तो सुख गुण का धारी है, सुख गुण उसकी बपोती, उसका मूल गुण है, वो कहाँ है सुख, मुझे क्यों नहीं मिला? तब उसे कहा जाता है कि भैया तेरी मान्यता गलत है, शरीर आदि में तू अपना स्वरूप ढूंढ रहा है, वो तू नहीं है। तो हमने इसकी परवाह नहीं की। ऐसे हमको बहुत सारे उपदेश मिले, आज पहली बार थोड़ी मिल रहा है। हमने उनकी परवाह नहीं करी। तो बोलने वाले बोलते रहते हैं शरीर में कितना आनंद आता है, सब भोग आदि में कितना आनंद आता है, फालतू की बातें करते रहते हैं लोग। इसको छोड़ करके मुनि बन जाओ और दर दर मारे मारे फिरो, किसने कहा? तो कभी उसकी मूल स्वरूप को ना समझा तो हमारी वो मान्यता भी वैसी ही बनी रही। तो अब वो मूल मान्यता को कैसे ठीक करें? जैसे अभी हमारा समय आया जिसमें हमने स्वाध्याय के द्वारा ये समझा कि मेरी मान्यता गलत थी, तो अब हम उस रास्ते पर चल पड़े संजय प्रकाश जी, है ना। अब धीरे धीरे करके मुझे जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि माल क्या है और पैकिंग क्या है और मुझे कैसे माल तक पहुंचना है, जैसे ही हमको इस बात की रुचि उत्पन्न होगी, मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। तो जैन साहब, इसको इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन का जो अभ्यास करते करते, मतलब सम्यक दर्शन तो निश्चित रूप से जो अपन ने पढ़ा, पहले भी पढ़ा कि जब अपने को चतुर्थ दूसरे गुण से चालू होता है, लेकिन अभ्यास करते करते हमारे को वो सम्यक दर्शी बन जाएंगे, तो वो वाली बात तो मान सकते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर प्रतिमा लेंगे, ये बात को मतलब प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से तो ठीक लगती है,
लेकिन मतलब अपना ज्ञान के हिसाब से मानने लग जाए सम्यकदर्शी, लेकिन वास्तव में सम्यकदर्शी होने के लिए तो बहुत अभ्यास जरूरी है कि शरीर अपना नहीं है, और इसमें जो भी मतलब उस चीज को मान्यता करने में तो बहुत समय लग जाएगा, अभ्यास के से ही प्राप्त होगा वो। देखो शलन जी, शब्द की तरफ ध्यान देना। ये बोला जाता है कि सम्यक दर्शन होने पर ही प्रतिमाएं होती हैं। प्रतिमा धारण करना चाहिए, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? सम्यक्त होने के बाद ही प्रतिमाएं धारण होती हैं। अर्थात वो जो व्रत नियम संयम आदि जो मैं धारण करने वाला हूं, सम्यक दर्शन के बिना मैं उनको ले तो सकता हूं, लेकिन वो व्रत आदि वास्तविक व्रत नहीं कहे जाएंगे, धारण नहीं होंगे। धारण नहीं होने का अर्थ क्या है? कि मैंने धारण ऊपर से कर लिया, तो मेरे जो तप हैं, मेरे जो व्रत हैं, शास्त्रों में आया है कि उन्हें बाल व्रत और बाल तप कहा जाएगा सम्यक के बिना। तो वास्तविक धारण नहीं हो पाएगा। वास्तविक धारण में और जो ऊपर से धारण करने में क्या फर्क रह गया? क्या बोले साहब, वैसे क्या वैसे मैं कर रहा हूँ, रात्रि में भोजन नहीं करता, जैसा जैसा प्रतिमा में स्वरूप बताया गया, प्रस्तोवास प्रतिमा मैंने ले ली है, वो मैं पालन कर रहा हूँ। और आप बोल रहे हो सम्यक दर्शन के बिना कर नहीं सकते, और मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। तो क्या फर्क हो गया? क्योंकि सम्यक दर्शन के वो जो बाह्य आचरण आपने अंगीकार किए हैं, उनमें वैसी स्थिरता, वैसी वीतरागता, उनका वैसा स्वरूप आपको भास होगा ही नहीं। इसलिए वो ऊपर से नियम लेना, प्रतिमा लेना, आप कह सकते हो मैंने प्रतिमा ले ली, लेकिन वो प्रतिमा वास्तव में धारण होती नहीं। नहीं, ये कथन तो आपका सत्य है, ये बिल्कुल सही है कि वो तो बात अपन लोगों ने लास्ट जब पढ़ी वो समझ में आ गई बात कि सम्यक दर्शन तो आपको अंदर से ही जो होगा दर्शन, आपको ऐसा केवल बाहर से व्यवहार से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन व्यवहार भी एक जरूरी है। उसको करते करते अभ्यास करते करते निश्चित रूप से स्वाध्याय करते करते उस चीज में जा सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि शास्त्रों मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये बात दी हुई है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो क्या हम व्रत संयम नियम आदि धारण नहीं करें? तो उन्होंने क्या लिखा पंडित जी ने वहां? कह रहे मूर्खो, हमने तुमको ये थोड़ी कहा कि तुम जो है व्रत नियम संयम पालन मत करो बाह्य में, लेकिन उनको पालन करके इस दिशा में ही लगा दो जिससे आपकी रुचि इस तरफ बढ़े। आप बाहर में जो व्रत संयम अगर धारण करते हो तो आपकी जो वृत्तियां हैं उन पर आपको अंकुश लग जाएगा, और आपकी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म होने लगेगी। आप स्वाध्याय में जो कुछ पढ़ रहे हो आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। तो व्रत नियम संयम इस दशा में ले करके उस मार्ग में लगाओ जिससे कि आपको सम्यक दर्शन संबंधी बातें समझ में आने लगे, लेकिन उन व्रत नियम संयम को वास्तविक व्रत नियम संयम मत समझना। मंद होते जाएंगे और उस दिशा में लगेंगे तो अपने आप उसकी रास्ते पर चल पड़ेंगे। हाँ, वो व्रत नियम संयम लेकर के उस दिशा में लगाओ जिससे आपके जो अनर्गल विषयों में जो स्वच्छंदता है वो कम होने लगे। कम होते होते आपके सम्यक दर्शन प्राप्ति के भाव बनने लगेंगे, तब तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने उन्हीं संयम नियम संयम को ही आपने वास्तविक नियम संयम धारण कर लिया तो सम्यक दर्शन की आपको जो योग्यता है, उसकी जो जरूरत है, वो आपको महसूस ही नहीं होगी कि सब मैं तो हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया ना, मैंने ये व्रत नियम संयम पालन कर लिया, मुझे आगे कुछ करना ही नहीं। तो वो कह रहे हैं उनको समझो मत कि ये प्रतिमाएं हो गई, लेकिन उन प्रतिमाओं के ये जो आचरण आप करना चाहते हो तो अवश्य करो, लेकिन ये मत मानना कि ये प्रतिमाएं असली प्रतिमाएं हैं, नहीं तो खोज वहीं रुक जाएगी, आगे बढ़ोगे नहीं। चलन जी, समझ में आई ये बात? मैं बिल्कुल आपसे इस बात से एग्री, बिल्कुल 100% एग्री हूँ। लेकिन अच्छा। बात इतनी सी कहने की ये है कि पहले कौन सी चीज करें, व्यवहार करें। आप व्यवहार भी कर सकते हो, लेकिन आपको जब भी माना जाएगा व्यवहार जब निश्चय में आप आ जाओगे। व्यवहार करते करते निश्चय में जाओगे, लेकिन अपन ये माने तो सही कि अभी व्यवहार चल रहा है, उस व्यवहार को ही निश्चय मान लोगे तो आगे बढ़ोगे ही नहीं। नहीं, वो तो गलत ही होगी, वो तो मिथ्या ही हो गई। हाँ, बस यही कहना है। अच्छा जैन साहब, एक चीज आपने बोला था देशना के बारे में कि जब समोचरण में भगवान का केवल ज्ञान का जो देशना होती है तो हर आदमी तो अगर उससे हो जाती तो सभी क्या कहते हैं हो जाते। हाँ, तो ये बात तो आपने पहले भी एक्सप्लेन की है,
देशना होने पर आपको जब तक प्रयोग लब्धि नहीं होगी तब तक आपको सम्यक प्राप्त नहीं होगी। देशना होने पर प्रयोग लब्धि, और प्रयोग लब्धि के बाद करण लब्धि। करण लब्धि नहीं, पहले फर्स्ट स्टेज आपको प्रयोग लब्धि तो एक्वायर करना ही है देशना से। ये कोरिलेशन सही है ना? हाँ हाँ, वो सब क्रम से आएगा, वो सब क्रम से आएगा। लेकिन देखो एक चीज अपन ने बहुत अच्छी पढ़ी थी, जो अपनी हर जगह अप्लाई करती है, कि जब तक काम नहीं हो तब तक सारे निमित्त निमित्त नहीं रहेंगे, उन्हें निमित्त ही नहीं जाएगा। यस यस। तो वो देशना ने भी अगर आपका कार्य नहीं किया जो करना चाहिए था, तो वो देशना भी निमित्त बनी कहाँ? नहीं बनी, वही तो है ना। वो देशना कहीं नहीं जाएगी आपके लिए, वो देशना नहीं होगी है ना। और देखो जो आप कह रहे हो, क्या नाम है शैलेंद्र जी, कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे मैं अभी एक पगडंडी पर जा रहा हूं और मुझे जाना है हाईवे पर, वो ज्वाइन करती है वो पगडंडी, तो जिस समय मैं चल पड़ा पगडंडी पर, तब मैं जा तो रहा हूं पगडंडी पर, लेकिन मेरा जो उद्देश्य क्या है, मुझे ये मालूम है कि ये पगडंडी जो है हाईवे नहीं है, हाईवे आगे है और मैं वहीं जा रहा हूं, तब तो आपका चलना सार्थक है। और किसी व्यक्ति ने उस पगडंडी को ही हाईवे मान लिया तो हाईवे पर जाएगा ही नहीं, उसी को मान लेगा और वहीं रह जाएगा। इसलिए व्यवहार को व्यवहार मान करके निश्चय की ओर बढ़ना, व्यवहार को ही निश्चय मत मान लेना, ये बात कही जा रही है। हाँ, असली क्रस्ट ऑफ द इशू इज दैट। ये है। क्या मैं समझा पाया सबको अपनी बात? पैकेज को फेंकना पड़ेगा यथा समय पे, पैकेज को यथा से फेंकना पड़ेगा। पैकेज को ही लेके बैठे रहोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। आज के इसका मुख्य है पैकेज में और आत्मा में हमें भिन्न क्या है? पैकेज हमारा व्यवहार है और आत्मा हमारी निश्चय है। और निश्चय में जाने के लिए पैकेज की आवश्यकता है, बिना पैकेज के आप निश्चय में नहीं जा सकते। इसलिए पैकेज को, जो लोग पैकेज को अलग मानते हैं और बिना हमें जरूर व्यवहार की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे निश्चय में जाएंगे, आत्मा को देखेंगे, नहीं चल सकता। पहले पैकेज जरूरी है और उसके बाद, लेकिन वो पैकेज छोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। यदि पैकेज में ही अड़चे रहोगे तो कभी भी निश्चय में जा सकते। बिल्कुल ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपने पैकेज को ही माल मान लिया तो फिर माल की खोज ही बंद हो गई, उसी में मार्क पर रह गए, यही तो माल है ना। तो ये अपने को जो बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और इसी की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो सबको समझ में आया? और कोई बचा है, कोई प्रश्न? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए इसको कल अपन जो असली चीज पढ़ेंगे, जो अपन ने चर्चा की कि निश्चयाभासी कैसा सोचता है, व्यवहाराभासी कैसा सोचता है, उभयाभासी का क्या चिंतन है ना, और ज्ञानी जो है माल और पैकिंग के बारे में क्या सोचता है, ये अपन कल और साहब ये इसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता है इसको सुनने के लिए। आप असली माल तो वही है समझने के लिए। सर एक और चीज मैं जो कह रहा था, शायद मैं कहना चाहता था, मैं भूल गया रास्ते में। यहाँ पे एक वर्णन आया है कि माल तो माल है, लेकिन कभी कभी पैकिंग के साथ माल को भी माल कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो कहाँ पे डिस्टिंक्शन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अगर मैंने पैकिंग के साथ माल को माल बोल दिया तो मैं तो शरीर के साथ अपना हो गया सब। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। देखो बच्चे में उसी को तो एजुकेशन साहब अलग करना चाह रहे हैं। तो हमें भूल तो ही पड़ी हुई है, पैकेज सहित माल को माल कह रहे हैं हम। मैंने आपको हमें तो डिफरेंस करना पड़ेगा, और जब तो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तब तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे अनंतों वर्षों से, अनादिकाल से बिल्कुल ढोके चल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। उसी माल के पैकिंग के साथ तो हम चल रहे हैं, मगर बिल्कुल वो जो एग्जाम्पल दिया इसके जन साहब ने माल का पैकिंग के सहित, वो रॉ है। असली माल पे हमें पहुंचना है अंदर। शुरू में व्याख्या शुरू की थी, पैकिंग के साथ माल के साथ शुरू की थी, और उधेड़ के अभी बीच में आ पाए हैं। निश्चयाभासी उभयाभासी से चल के सन्मुख स्वरूप तक पहुंचेंगे कल। जी हाँ, नहीं आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीजें हमारे जीवन में रोज घटित हो रही हैं। नहीं बहुत बढ़िया चीज है साहब, बहुत बढ़िया किताब आपने उठाई है। मैं तो उनका मतलब जितने पूज्य हैं अभय कुमार जी, जिन्होंने इतना बढ़िया किताब लिखी है, हालांकि उन्होंने जहाँ से भी दृष्टांत लिए हैं,
बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ललित जी, तो जिनवाणी स्तुति करके ललित जी नहीं आया आज? तो ललित जी प्रश्न नहीं आया, पैकिंग वैकिंग कैसी चल रही है उनकी? नहीं यार, ये अच्छा था, पूरा टॉपिक काफी अच्छा है। चलिए, मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको पर भास विको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सफर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के वो तार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। वर्णन।